जय हिंद प्यारे भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं हम ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला ही प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। पहला ही आपका ट्रेन से आपका रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, जो कि आप जानते हैं कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम में और रेलगाड़ी से सवाल न पूछे तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सवाल देखिए आपका क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कितना है? 100 मीटर लंबी है, मतलब इसकी दूरी हो गई। अब किसको पार कर रही है? किसको पार कर रही है? आदमी खड़ा है, आदमी को पार कर रही है। और रेलगाड़ी चाल कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले जो चाल दिया है, चाल को बदल दीजिए। चाल कितना है इसकी? बराबर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल दीजिए, 36 गुणे कर दीजिए 5/18। तो 18 का नाम 18, 18 दूना 36, कहने का मतलब 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड है इसकी चाल, मीटर प्रति सेकेंड है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी। तो हम जानते हैं कि समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है क्या? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका? 100 मीटर। चाल कितना है आपका? 10 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बराबर क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब इसमें जो आपका उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका डी हो जाएगा क्या? 10 सेकेंड। अब देखिए प्रश्न दूसरा आपका क्या है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर दो प्रश्न है आपके सामने, दूसरा और तीसरा। इन दोनों में से आपका 1-1 सेकंड के सवाल होते हैं। बहुत ज़्यादा 1 सेकंड लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। चाहे जो भावकाल कर लेगी, बहुत सा टाइम लगता है। ठीक है, यह सवाल बहुत समय नहीं लगता है। यहाँ देखिए, हमें यह ध्यान देना होता है कि जैसे करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 अनंत तक है। यहाँ भी है करड़ी में 42 माइनस करड़ी में 42 माइनस करड़ी में 42 माइनस करड़ी में 42, यह भी अनंत तक है। इन दोनों सवाल में एक ही कॉमन चीज़ है क्या कि हमें देखना है इसके जो गुणनखंड होते हैं उसको गुणनखंड लिखना होता है, वो भी किस क्रम से। देख लीजिए, जैसे 30 का अगर हम सभी गुणनखंड लिखेंगे तो एक होगा 10 तिहाई 30, और एक होगा 15 दूना 30, और एक होगा कितना 6 पंजे 30 या 5 6 के 30। ऐसे 42 का करेंगे तो एक हो जाए कितना 14 त्रिक 42, और एक होगा 21 दूना 42, और एक होगा 6 सते 42। अब गुणनखंड को समझिएगा। इस सवाल को लगाने में क्या होता है, बस गुणनखंड केवल आप जान जाइए, आ जाएगा। इतने गुणनखंड हैं इन सवालों की। 30 का 3 है और इसके बाद 42 का भी 3 है। तो बात समझिए, हमें ऐसे देखने होते हैं जो एकांतर क्रम में, जैसे 14 गुणे 3 एकांतर क्रम में नहीं है, अंतर कितने का? 7 का। 15 गुणे 3 में अंतर कितना है आपका? 13 का। 6 गुणे 5 में अंतर कितना? 1 का, यह एकांतर में है। ऐसे 14 गुणे 3 में अंतर कितना है आपका? 11 का। 21 गुणे 3 19 का है। 6 सते 42 में अंतर कितना है? 1 का। तो हमें सिर्फ एकांतर क्रम वाला देखना है। जैसे आपका हो गया 6 पंजे 30 और हो गया 6 सते 42। यही दो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब यहाँ पर प्लस होगा, प्लस माने क्या होता है? बड़ा। प्लस माने क्या होता है? बड़ा। बड़ा वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, जब प्लस होगा तो जो एकांतर क्रम का गुणनखंड होता है उसकी बड़ी संख्या को चुनेंगे। तो 6 पंजे 30 में बड़ी संख्या क्या होगी? 6। और जब यही माइनस हो जाता है तो माइनस माने क्या हो गया? छोटा। माइनस माने क्या हो गया? छोटा। तो हम इसमें कौन सी संख्या चुनते हैं? छोटा संख्या चुनेंगे। कौन सा चुनेंगे? छोटा। तो कहने का मतलब हमारा 30 वाले का गुणनखंड होगा 6 पंजे 30, तो हमारा उत्तर बनेगा 6। क्या बन जाएगा? 6। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और इसके बाद क्या होगा? 42 में क्या होगा? 6 सते 42, छोटा वाला चुनेंगे, उत्तर क्या बनेगा? इसमें भी 6 बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एकांतर क्रम में हम देखेंगे प्लस वाले में बड़ा और छोटे वाले में माइनस छोटा। ठीक है, तो सॉरी माइनस वाले में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छे हैं। क्या? बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमें क्या करना है? पहले वाले का लसा बताना है, दूसरे वाले का हमें क्या करना है? इसका मान बताना है करड़ी को हल करके। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा लसा। अभी तक तो हम जो लसा पढ़ते थे वो क्या था? भिन्न के रूप में नहीं पढ़ते थे। हम किसके रूप में पढ़ते थे? डायरेक्ट संख्या के रूप में पढ़ते थे। जैसे 10 12 15 का लसा कह देता था, हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? भिन्न के रूप में आया है। भिन्न के रूप में आने पर क्या है? एक कन्फ्यूजन बन गया, क्या करेंगे? ठीक है, और दूसरा हमें यह करड़ी में लग गया है आपका,
तो यह भी एक कन्फ्यूजन है। तो पहले हम इसके चौथे की तरफ चलते हैं, फिर 5वां सॉल्व करते हैं। दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए पेपर में आपको पूछता है कितना है, 30 प्रश्न कम से कम में। नॉर्मली मैथ में 30 पूछेगा। 30 में से भैया जो 15 प्रश्न होते हैं बेसिक ऐसे नॉर्मल होते हैं, 15 थोड़ा क्या करते हैं टिपिकल बनाते हैं। ठीक है, तो कम से कम हमारे 15 जो प्रश्न है वो आपके अच्छे होते हैं। तो देखिए लसा जब ज्ञात करना होता है तो लसा में हम करते क्या है, अगर लसा कहेगा तो अंश ऊपर वाले कहते हैं, हर नीचे वाले कहते हैं। तो लसा में क्या करेंगे, अंश का हम लसा निकालेंगे, हर का मस्य। मस्य कहता तो हम अंश का मस्य निकालते हैं, हर का लस। जो चीज़ यहाँ कहेगा वही हम अंश का निकालेंगे और उसका उल्टा हर करेंगे। तो देखिए 8 12 16 24, इसका हम क्या करेंगे, लस निकालेंगे। तो यहाँ चलिए हम निकालते हैं 8 12 16 24 का लस निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 अठे 16 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 6, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से चलिए फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, तो कितना आ गया आपका 3। अब 3 से काट देंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी भैया यहाँ पे 16 के बाद 24 नहीं 20 है, 20 है। तो 20 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर 5 चलेगा, यहाँ भी 5। तो यहाँ आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसमें क्या है कि अब इसका गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। कितना आएगा, 240। तो कहने का मतलब हो गया कितना, कितना हो गया हमारा 240 हो गया। तो 240 अब हो गया हमारा क्या यहाँ पर, अब देखिए क्या होगा, 240 आया यहाँ पे, हमारा क्या हो गया लस। हम यहाँ बटे लिख देंगे 240 बटे। अब इसका मैसा निकालेंगे, 10 20 40 50 का मैसा जो बनेगा 10 बनेगा। क्या बनेगा, 10। तो 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना आ गया 24। तो 24 है बी नंबर है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। तो क्या हो गया 24, सॉरी थोड़ा तबीयत कम सही है तो खांसी आने लगता है। तो कहने का मतलब आप जान गए कि लसा कैसे निकालते हैं। लसा कहेगा तो हम क्या करेंगे, अंश का लस और हर का क्या करेंगे, मस। ठीक है, अगर मस कहेगा तो अंश का मस, हर का लस। अब ध्यान दीजिए अगला, जब करड़ी में कोई चीज़ हो और अनंत पदों तक न हो, करड़ी में कोई चीज़ हो अनंत पदों तक न हो, तो इसका एक सूत्र होता है, पी पर जितना बार लगा होता है सूत्र होता है क्या, पी पर 2 घाते n -1 बटे 2 घाते n। पी माने जो संख्या 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिख देंगे 6 लिख देंगे और घात कितना लगा देंगे 2। 2 पर कितना 6 बार आया था, 6 कितनी बार आया था, 6 बार आया था। कितनी बार आया था 6, यन माने आपका वह संख्या है। ठीक है, 6 हो गया और माइनस क्या कर देंगे 1 बटे 2 घाते 6। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसको देखेंगे 6 पर 2 घाते 6 माने होता है 64। कितना होता है 64। 64 माइनस 1 बटे कितना बन जाएगा 64। तो जब हम इसी को करेंगे आगे तो 6 पर कितना बन जाएगा आपका, 64 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 63 और बटे बन जाएगा 64। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 पर घात कितना आ जाएगा 63 बटा 64। तो दे रहा है आपका ऑप्शन 63 बटा 64। तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों, जो पेपर में प्रश्न उठाता है, पेपर में जो प्रश्न उठाता है बहुत ही आपका मज़ेदार प्रश्न उठाता है। बहुत टफ भी नहीं उठाता है, बहुत सिंपल भी नहीं उठाता है। सिंपल आपको बहुत जो सिंपल उठाता है 10 प्रश्न उठाता ही है, इससे ज़्यादा वो नहीं उठाएगा। और 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो मीडियम में रहेंगे, बाकी 10 प्रश्न जो रहते हैं वो हाई क्वालिटी के रहते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप सिंपल भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं, दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि मीडियम वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।